शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार की रिश्वत या उपहार स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बॉलीवुड से आ रही है। बॉलीवुड से आज एक दिल दहला देने वाली दुखद खबर सामने आ रही है। हिंदी सिनेमा के ही मैन, लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और भारतीय फिल्म उद्योग का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। पिछले कई महीनों से धर्मेंद्र की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। सांस लेने में बड़ी दिक्कतें थी और साथ ही आपको बता दें कि जिसके चलते उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 10 नवंबर को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और डॉक्टर्स की टीम लगातार कोशिश करती रही, लेकिन उनके स्वास्थ्य में जो है सुधार नहीं आया। हालात जो है गंभीर होने के बाद कुछ दिनों पहले ही उन्हें घर भेज दिया गया था और वहीं उन्होंने अंतिम सांस भी ली। निधन की सूचना मिलते ही परिवार के सभी सदस्य घर पहुंच गए और घर के बाहर भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। इनमें सिर्फ उनके फैंस नहीं बल्कि वे लोग भी थे जिनकी जिंदगी पर धर्मेंद्र की फिल्मों का गहरा असर रहा। उनके पोते करण देओल के आंसू से भरे चेहरे ने ये साफ दिखा दिया कि परिवार किस दर्द और सदमे से गुजर रहा है। मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट पर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया, जहां बॉलीवुड के दिग्गज सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, गोविंदा, सनी देओल, बॉबी देओल सहित पूरा फिल्म उद्योग वहां मौजूद था। हेमा मालिनी सफेद साड़ी में नम आंखों के साथ पहुंची और हर कोई इस महान कलाकार को जो है अंतिम प्रणाम करते हुए भावुक हो उठा। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में जो है जन्मे धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल था, एक आम परिवार से उठकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे। 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीतकर जब वे पहली बार मुंबई आए तो उनके पास बस सपने थे और संघर्ष करने का साहस। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन 1966 में फूल और पत्थर ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और यहीं से बॉलीवुड के असली ही मैन का जन्म हुआ। 60 के दशक में अनुपमा, बंदिनी, आई मिलन की बेला, हकीकत, सत्यकाम जैसी फिल्मों में किए गए उनके किरदारों ने अभिनय की नई परिभाषा गढ़ी। 70 का दशक उनके करियर का स्वर्णिम काल जो है वे साबित हुआ। वहीं जब सीता और गीता, जुगनू, दोस्त, आजाद, चरस और शोले जैसी फिल्मों ने दशकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। शोले में जो है वीरू का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे आइकॉनिक किरदारों में गिना जाता है। टंकी पर चढ़कर बसंती को मनाने वाला वो सीन आज भी हर फिल्म प्रेमी को याद है। 80 के दशक में भी धर्मेंद्र का सितारा बुलंदियों पर रहा और वे एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देते रहे। धर्मेंद्र की निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें 2 बेटे हुए, सनी देओल और बॉबी देओल। बाद में 1980 में उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी की, जिससे उनकी 2 बेटियां ईशा और आहाना है। कई विवादों के बावजूद धर्मेंद्र ने अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी और दोनों परिवारों से उनका जुड़ाव हमेशा गहरा रहा। धर्मेंद्र की दरियादिली जो है, उनका सादगी भरा स्वभाव और आम लोगों के प्रति उनका प्यार उन्हें असली सुपरस्टार बनाता है। उनकी मदद करने की आदत, बिना दिखावे के अपना हाथ बढ़ा देना और जरूरतमंदों के लिए हमेशा तैयार रहना, इन सब ने जो है उन्हें सिर्फ एक बड़ा अभिनेता नहीं बल्कि बड़ा इंसान भी बनाया। दिलीप कुमार ने एक बार कहा था, जब मैं खुदा से मिलूंगा तो शिकायत करूंगा कि उसने मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। ये एक अभिनेता से दूसरे अभिनेता के लिए दिया गया सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट माना जाता है।
उम्र बढ़ने के बावजूद धर्मेंद्र ने किसी अभिनय से दूरी नहीं बनाई और साथ ही लाइफ इन मेट्रो, जानी गद्दार और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का जादू बरकरार रखा और दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली उनकी आखिरी फिल्म 21 उनके चाहने वालों के लिए एक भावनात्मक विदाई बनने वाली है, जहां दर्शक उन्हें अंतिम बार बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। उनके निधन पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि धर्मेंद्र के जाने से भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है और सच भी यही है। ऐसा स्टार, ऐसा कलाकार, ऐसा इंसान फिर शायद कभी ना जन्म ले। धर्मेंद्र सिर्फ ही मैन नहीं थे, वो एक शायर थे, एक प्रेमी, एक पिता, एक दोस्त और एक ऐसा इंसान जो अपनी सादगी से लोगों के दिलों पर राज करता था। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी आवाज, उनके संवाद, उनका अंदाज और उनका व्यक्तित्व हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, ये एक युग का अंत है। तो आपको हम बता रहे हैं कि ये एक युग का अंत है। धर्मेंद्र हमें छोड़कर चले गए। बॉलीवुड जो है शोक में डूबा है और मुंबई में अंतिम संस्कार हो चुका है। सितारों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। हेमा मालिनी की नम आंखें, परिवार जो है पूरी तरह से सदमे में है। सिनेमा का हीरो, दिलों का बादशाह, अलविदा धर्मेंद्र। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।